हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, डिल्यूजन ऑफ लव। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन को एक्टर बनना था, इसीलिए उसने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए थे। फाइनली शिन को हीरोइन का रोल मिल जाता है। वो तो सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही है। शिन को गुस्सा आ जाता है, ये क्या चल रहा है। वो डायरेक्टर ताई के पास आती है। पहले तो मुझे हीरोइन का रोल दिया गया था और बाद में मुझे सेकंड फीमेल लीड दिया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ताई बोलता है तुम्हें एक्टिंग भी आती नहीं है और तुम तो फेमस भी नहीं हो, तो ऐसे कैसे तुम्हें हीरोइन का रोल मिल सकता है। सेकंड फीमेल लीड का रोल करना है तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। शिन का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि इस बेचारी का बचपन से हीरोइन बनने का सपना था। वो सोचती है सेकंड फीमेल लीड भी चलेगा, बस मुझे एक्टिंग ही तो करनी है। शिन ड्रिंक कर रही थी, तभी वो एक हैंडसम लड़के को देखती है, जिस पर शिन का दिल आ जाता है। शिन उस लड़के से बात करने जाती है, मेरे साथ ड्रिंक करोगे क्या। पर उस लड़के को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि जिन उसका होने वाला हस्बैंड था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है शिन के डैड की कंपनी में लॉस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी गू फैमिली के बड़े बेटे जिन से फिक्स कर दी थी। पर शिन तो बहुत ज्यादा अपसेट थी। डैड बोलते आज तुम्हारी शादी है, अपसेट क्यों हो। शिन बोलती है पर मैं तो जिन को लाइक ही नहीं करती हूँ ना। तभी चैन को ऑडिशन के लिए फोन आता है, वो जा रही थी। डैड बोलते कहाँ जा रही हो। शिन बोलती है डैड मैं वॉशरूम जा रही हूँ, क्या वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। शिन तो वेडिंग से भागी गई थी। जिन बोलता है मेरी वाइफ तो शिनी बनेगी। डैड बोलते हैं पर वो तो यहाँ है ही नहीं, तो किससे शादी करोगे। प्रेजेंट में शिन बोलती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शादी के बाद फीमेल्स को रोल नहीं मिलते। जिन बोलते तो सीक्रेट शादी कर लेते हैं ना। शिन सोचती है ये तो पीछे ही पड़ गया है और उसे बोलती है तुम मेरे डैड की कंपनी की वजह से मुझसे शादी करना चाहते हो ना। जिन बोलता हो सकता है मुझे तुमसे प्यार भी हो। शिन को शादी के लिए मानना ही पड़ता है। जिन बोलता मेरी फैमिली के सामने तुम्हें अच्छी वाइफ बनना होगा। शिन बोलती है ठीक है। शिन ये शादी इसीलिए कर रही थी ताकि वो एक्टिंग कर सके, जो उसके डैड कभी उसे नहीं करने देते। शिन जिन के घर आती है जहाँ उसके डैड भी थे। डैड तो शिन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, ऐसे कौन भागता है, वो भी अपनी शादी वाले दिन। जिन बोलता है ऐसे नाटक करो जैसे मुझसे प्यार करती हो। शिन को भी करना पड़ता है, मुझे बाद में पता चला जिन कितना हैंडसम है। डैड बोलते अच्छा है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया, चलो जल्दी से मुझे पोता पोती दे देना, इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। डैड के जाने के बाद शिन जिन के रूम में जा रही थी। जिन बोलता तुम मेरे रूम में रहना चाहती हो क्या, फादर इन लो की बात को सच करने वाली हो क्या। शिन पूछती है गेस्ट रूम कहाँ है। जिन सोचता है तुम्हें अपने प्यार में डालकर ही रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन ब्रेकफास्ट बनाता है। शिन बोलती है आज मेरा फोटो शूट है, इसीलिए ज्यादा नहीं खाऊंगी, और मन में सोच रही होती है ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। शिन लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी यू अपने चमचे यानी मैनेजर चू के साथ आती है। यू शिन को धक्का दे देता है। यू मैडम किसी और के साथ लिफ्ट में नहीं जाती है। शिन बोलती है तो मैं क्या करूं। शिन भी लिफ्ट में आती है, मैं वेट नहीं कर सकती, पर चू उसे बाहर धक्का देता है। यू का फोटोशूट चल रहा था। डायरेक्टर ताई आके बोलता है तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है। एक्चुअली में डायरेक्टर ताई ने शिन का रोल यू को दे दिया था। शिन आके बोलती है ये क्या कर रहे हो, यू बीच में कहाँ से आ गई। डायरेक्टर ताई बोलता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, तो मैंने यू को ड्रामे में ले लिया। शिन बोलती है ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। ताई बोलता है डायरेक्टर मैं हूँ। शिन समझ जाती है यू और डायरेक्टर का चक्कर चल रहा है, इसीलिए यू को ये रोल मिला है। शिन बोलती है अच्छा है, मैं यू जैसी गंदी नहीं हूँ जो रोल के लिए कुछ भी कर ले। यू डायरेक्टर को बोलती है देखो ना ये क्या बोल रही है। डायरेक्टर बोलता है तो तुम फेमस भी नहीं हो और ऊपर से जवान लड़ा रही हो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें कोई रोल नहीं देने वाला। शिन गुस्से में घर आती है। असिस्टेंट जिन से पूछता है भाभी को क्या हुआ है। जिन बोलता मुझे भी नहीं पता। असिस्टेंट को पता चल जाता है डायरेक्टर ने शिन के साथ क्या किया है, वो जिन को भी ये बात बता देता है। जिन बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हो गई। जिन डायरेक्टर से मिलने आता है। डायरेक्टर बोलता है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बोलता है ये यू ग्रुप से हैं। ये सुनकर डायरेक्टर के तो तेवर ही बदल जाते हैं। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। एक्चुअली में जिन ने भी डायरेक्टर के नेक्स्ट ड्रामा में इन्वेस्ट किया था। जिन बोलता है तुमने शिन को बुली कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। डायरेक्टर बोलता है मैं उसे रोल दे देता हूँ ना, आप बुरा क्यों मान रहे हो। जिन बोलता है वो तो करना ही होगा,
पर इस बारे में शिन को पता नहीं लगना चाहिए। असिस्टेंट और जिन जा रहे थे, तभी यहाँ शिन आ जाती है। ये दोनों छुप जाते हैं। शिन सोचती है ये कौन पागल है। शिन डायरेक्टर से माफी मांगने आई थी ताकि उसे ड्रामा में कोई तो रोल मिल जाए। डायरेक्टर उसे बोलता है तुम तो हीरोइन वाला रोल करोगी। शिन बोलती है पहले तो तुम मना कर रहे थे ना। डायरेक्टर बोलता है वो तो गलतफहमी हो गई थी, तुम एकदम परफेक्ट हीरोइन हो। लेकिन डायरेक्टर का बदला हुआ तेवर शिन को पसंद नहीं आता। अब मुझे काम नहीं करना तुम्हारे ड्रामे में। शिन घर आती है। जिन खाना बना रहा था और बोलता है मिसेस शिन क्या मूड ऑफ है आपका। शिन बोलती है इस नाम से मत बुलाओ। जिन बोलता है अच्छा बेबी। शिन को फिर से गुस्सा आ जाता है और चली जाती है। जिन डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर बोलता है शिन हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। जिन बोलता है मुझे मालूम है, चलो ये ड्रामा ही कैंसिल कर दो। ये बात यू का चमचा उसे बता देता है। यू डायरेक्टर से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। डायरेक्टर बताता है शिन की वजह से ड्रामा पोस्टपोन हो गया है। यू सोचती है शिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। शिन फिर से अपनी प्यारी वाइफ के लिए खाना बना रहा था। शिन बोलती है मैं मोटी हो रही हूँ तुम्हारी वजह से। जिन बोलता है तो बाद में एक्सरसाइज करते हैं ना साथ में। शिन बोलती है मुझे नहीं करनी। तभी शिन को कॉल आता है ब्रांड प्रमोशन का, पर जिन तो उसे देखता भी नहीं है। असिस्टेंट बोलते है क्या हुआ है। जिन बोलता मुझे अपनी वाइफ की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है। शिन लाइव आती है पर उसके व्यूज कम थे। जिन बोलता है अब क्या करना होगा। असिस्टेंट बोलता है गिफ्ट दे दो। जिन तो बहुत सारे गिफ्ट देने लगता है। यू का चमचा कर उसे बताता है मुझे खबर मिली है शिन के पीछे गूग ग्रुप है। यू सोचती है तुम इतनी लकी कब से हो गई शिन। शिन घर आती है। फिर से उसे डायरेक्टर कॉल करता है। जिन बोलता है उठा लो ना। शिन बोलती है आज मूड अच्छा है इसीलिए बात मान रही हूँ। डायरेक्टर फिर से शिन को ड्रामा ज्वाइन करने को बोल रहा था। शिन सोचती है शायद डायरेक्टर बदल गया है इसीलिए हाँ बोल देती है। शिन जिन से पूछती है कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो ना। जिन बोलता है होगा तो क्या कर लोगी। शिन बोलती है डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर जिन बोलता है मैं कैसे हो सकता हूँ। शिन बोलती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छोटी सी बात बढ़ने में देर नहीं लगती, इसीलिए कभी मेरी हेल्प मत करना। जिन बोलता अगर करूंगा तो क्या कर लोगी। शिन बोलती है डिवोर्स दे दूंगी। ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट हो रही थी। ये बात चू यू को बता देता है। यू बोलती है मेरा कोई रोल है क्या। चू बोलता है पता नहीं पर शिन को हीरोइन वाला रोल मिला है। यू को गुस्सा आ जाता है ये तो मेरा प्लान बिगाड़ रही है, मैं तो शिन को सबक सिखा कर ही रहूंगी। पैंग जो इस कंपनी की सीईओ थी वो लिन के साथ थी और ड्रामा की बातें कर रही थी। पैंग बोलती है चलो सब एक्टर से मिलते हैं। पैंग सभी क्रू मेंबर से मिलने आती है। डायरेक्टर बोलता है कोई काम था तो मुझे बता देते, आप क्यों आए यहाँ। पैंग बोलती है ऐसे ही आ गए, चलो साथ में टीम डिनर करते हैं। डायरेक्टर हाँ बोल देता है। शिन बोलती है पर मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। पैंग बोलती है क्या कहा। शिन बोलती है कहा टाइम नहीं है मेरे पास, 15 दिन पहले मैंने एक अपॉइंटमेंट ली थी, आज मुझे वहीं जाना है। पैंग बोलती है पता भी है मैं कौन हूँ। शिन बोलती है नहीं पता, पर क्या फर्क पड़ता है। पैंग बोलती है मैं तुम्हें ड्रामा से निकाल भी सकती हूँ। शिन बोलती है अच्छा तो आप अपनी बातें ऐसे मनवाती हो, निकाल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी। पैंग डायरेक्टर से पूछती है शिन को फीमेल लीड का रोल किसने दिया है। डायरेक्टर बोलता है मैंने। पैंग बोलती है इसे निकाल दो। तभी पैंग को यू का कॉल आता है। पैंग यू से मिलने आती है। बोलो क्या बात करनी है। यू बोलती है शिन के पीछे गू ग्रुप है आपका राइवल, आपको कुछ करना चाहिए। पैंग बोलती है ये बात तो मुझे क्यों बता रही हो। यू बोलती है उसने मेरा रोल ले लिया और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैंग बोलती है मैं संभाल लूंगी उस शिन को। तो पैंग जिन से मिलने के लिए आती है और उसे लंच पर इनवाइट करती है। जिन बोलता है मुझे जाना होगा। पैंग बोलती है तुम्हारा फेवरेट फूड खाएंगे। जिन बोलता है मुझे भूख नहीं है। पैंग बोलती है सुना है तुम ड्रामे में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी असिस्टेंट आता है। जिन असिस्टेंट को बोलता है पैंग को ये बात कैसे पता चली, इसे बताने को मना किया था ना। असिस्टेंट बोलता है वो है ही इतनी स्मार्ट, उसे पता चल गई। पैंग जिन से चिपक रही होती है। जिन बोलता है मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी और लड़की के साथ होऊंगा। तो पैंग असिस्टेंट को पैसे देती है, मुझे बता दो जिन की वाइफ कौन है। असिस्टेंट बोलता है इतने पैसे काफी नहीं है। पैंग बोलती है और दूंगी। असिस्टेंट बोलता है मैं फिर भी नहीं बताने वाला। जिन एक गेम शो में होती है। डायरेक्टर बोलता है आज जो गेम में हारेगा वो टेंट में रहेगा। यू शिन की ड्रेस पर पैर रख देती है। शिन की ड्रेस निकलने वाली थी। यू बोलती है गलती से हो गया। शिन बोलती है वो तो मुझे अच्छे से पता है, तुमने जानकर किया है। असिस्टेंट बोलता है शूटिंग का टाइम हो गया है, ड्रेस चेंज कर लो। शिन सबके सामने यू को मारने लगती है। तुमने जो किया उसका फल तो देना ही होगा ना।
यू बोलती है मैंने गलती से किया था ना। डायरेक्टर दोनों को रोकता है, लड़ाई बंद करो। यहाँ जिन भी था। लिन बोलता है तुम हो कौन? जिन बोलता है मैं गू ग्रुप से हूँ। ऐसे तुम कौन हो? लिन बोलता है मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। गेम में शिन को किसी को कॉल करना था तो वो जिन को ही कर देती है। जिन प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। सभी बोलते हैं क्या तुम मैरिड हो? शिन बोलती है नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है। शिन जिन को कॉल कर कर बोलती है यहाँ आना भी मत। शिन और यू के गेम में शिन जीत जाती है। यू अपने मैनेजर चू को कॉल कर कर बोलती है तुम्हें फोटो लेनी है, जैसे मुझे शिन बुली कर रही है। यू हार गई थी इसीलिए उसे ट्रेन पर रहना पड़ता है। सभी लड़के बोलते हैं तुम्हारे बदले हम रह लेते हैं। शिन बोलती है ये तो सबको ऐसा ही दिखाना चाहती है जैसे इसे बुली किया जा रहा हो। यू की असलियत जानकर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। यू शिन के पैर पर मारती है तो शिन भी कहाँ कम थी, वो उसे चाटा लगा देती है। मुझे हर्ट मत करना वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। चू ने ये रिकॉर्ड कर लिया था। ये जिन भी देख लेता है और असिस्टेंट को बोलता अब हम क्या करेंगे। असिस्टेंट बोलता मेरे पास प्लान है। लिन जिन को देखकर सोचता है अच्छा है ये प्यार में है। एक्चुअली में जिन ने लिन को बता दिया था शिन उसकी वाइफ है। लिन सोचता है अब मुझे पता चल गया है जिन की कंपनी के साथ क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।